और इस बयान के बाद अनुदेशकों को अपने केस की बड़ी उम्मीद बढ़ गई है। उनका केस आने वाले 7 नवंबर को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों के मामले को लेकर अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है। 7 नवंबर को इस पे एक बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बड़ा आदेश निकल के आया है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हनुमान जी से प्रार्थना है कि अनुदेशकों को न्याय मिले। कोर्ट में बैठे वो डबल बेंच के दोनों जस्टिस अनुदेशकों को न्याय दें। ये न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। अनुदेशक इस न्याय की लड़ाई को 2017 से लड़ रहा है। 2018 में वो कोई कोर्ट जाता है और पहले ही वर्ष में सिंगल बेंच से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस जीत जाता है। सरकार उसकी अपील में डबल बेंच इलाहाबाद चली जाती है और सरकार 2 दिसंबर 2022 को इस केस को अनुदेशक फिर जीत जाता है और सरकार हार जाती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इस अनुदेशकों के मानदेय को लेकर एक अपना कुछ ईगो बना रखा है। ईगो इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि उन्हीं योगी आदित्यनाथ ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी अनुदेशकों की अखिलेश सरकार से, और उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाएगा। पता नहीं वो कौन अधिकारी थे बीच में, कौन ऐसा अधिकारी था जिसने ये समझा दिया कि अनुदेशकों को 17,000 देकर सरकार फंस जाएगी। जो योगी आदित्यनाथ अनुदेशकों को लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे, अखिलेश यादव सरकार से भिड़ते रहे, लगातार सवाल करते रहे कि अनुदेशकों को कब मानदेय दोगे, और वही योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर लिखते हैं कि फला तारीख से अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने रोक दिया कि वो मानदेय नहीं दिया गया। हालांकि वो इस मानदेय को केंद्र सरकार से स्वीकृत करा के लाए। आज उसी मानदेय को लेकर लड़ाई चली आ रही है, और अब ये लड़ाई सरकार अपने उस 9,000 रुपए पाने वाले कर्मचारी से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। लेकिन अनुदेशकों के साथ एक अच्छी बात यह हुई कि अनुदेशकों के केस के पहले जो सरकार ने अपनी अपील डाली थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके सरकार को झटका दे दिया और उस अपील को इसी केस में मर्ज कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह सवाल किया सरकार के वकील से, क्या आप 17,000 दे के आए हो, सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। आज उसी केस की सुनवाई 7 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस ने पिछली तारीख पर ही कह दिया था कि मैं इस केस को अब आगे नहीं सुन सकता, मैं इस केस को 7 नवंबर को डिसाइड करूंगा। और इस छोटे से केस को राज्य सरकार के वकील से उन्होंने कह दिया कि आप लेके आइए केंद्र सरकार से, ये आपका काम है, मेरा नहीं काम है। और केंद्र सरकार वहां हल्फनामा दायर कर चुकी है कि हम 2017 से 17,000 का वेतन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को दे रहे हैं। तो मसला तो गंभीर हो गया, पूरा फंस गया। और ये वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एफिडेविट